दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। रतन टाटा को लेकर लिया कौन सा फैसला? रतन टाटा को सौंपी कौन सी जिम्मेदारी? प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनेसमैन रतन टाटा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई। बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों ने मिलकर पीएम केयर्स फंड का एडवाइजरी बोर्ड गठित करने के लिए देश की प्रतिष्ठित शख्सियतों को नॉमिनेट किया। इसमें दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा का नाम भी शामिल था। रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। रतन टाटा अपनी सादगी और जिंदादिली के लिए जाने जाते हैं। वो टाटा समूह के छोटे से छोटे कर्मचारी को अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और उनके समूह द्वारा कमाई गई बड़ी रकम को दान में देते हैं। रतन टाटा के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और पूर्व उप लोकसभापति करिया मुंडे को भी पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। इसके अलावा भी देश के कुछ अन्य बड़ी हस्तियों को सलाहकार समूह में नॉमिनेट किया गया। पीएम केयर्स फंड के एडवाइजरी बोर्ड में पूर्व कैब राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, इंडिकॉप्स और पिरामिल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह को नॉमिनेट किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। इसके साथ ही नए चुने गए सदस्यों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने नए ट्रस्टियों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी से पीएम केयर्स फंड के कामकाज को व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। साथ ही आपातकालीन और संकट की स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान पीएम केयर्स फंड आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन राहत के रूप में बनाया गया था। इस फंड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 3 गुना वृद्धि पीएम केयर्स फंड में हुई। यह राशि 10,990 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि इस फंड से खर्च की गई रकम बढ़कर 3,976 करोड़ रुपए हो गई है। पीएम केयर्स फंड बनने के बाद से ही ये सवालों के घेरे में घिरता रहा है। पीएम केयर्स में आने वाले फंड को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और आरटीआई से जानकारी मांगने की भी कोशिश की है। ऐसे में रतन टाटा का पीएम केयर्स फंड से जुड़ना इसे एक क्रेडिबिलिटी देगा। रतन टाटा की जो छवि देश में बनी है, उसके आधार पर पीएम केयर्स फंड पर जो सवाल उठाए जाते रहे हैं उन पर विराम लग सकता है, क्योंकि रतन टाटा अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में देते हैं। ऐसे में रतन टाटा का पीएम केयर फंड से जुड़ना लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास दिलाएगा कि यहाँ सब कुछ सही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।